Very good morning dear friends, this is Mahima and you are watching Rise Smart Hindi। तहे दिल से आप सभी का स्वागत है हमारे इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है राइस स्मार्ट यूट्यूब चैनल, राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल। और यहाँ पे सारी क्लासेस होती हैं हिंदी में ताकि आप लोग आसानी से चीजें समझ पाएं। और मैं लेकर आ गई हूं आज फिर से वोकैब डेडिकेटेड क्लास, क्योंकि आज है थर्सडे, है ना। तो चलिए आज की क्लास फटाफट से शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दो यार, ठीक है, सेशन को। और जल्दी से हम सेशन को शुरू करते हैं। लेकिन जो राइस स्मार्ट हिंदी की ऐप है वो बार बार आ जाती है ये कहने कि मुझे डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो यार डाउनलोड कर लो, ठीक है, इसकी भी बात मान लो यार। और इसमें कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन अवेलेबल है आप सभी के लिए बहुत ही मिनिमल प्राइजेस में। जो पैसा आप लोग मोमोज खाने में उड़ा देते हो ना, वो पैसा यहां लगा लो, काम आ जाएगा, है ना। तो अपने लिए कल मुझे किसी ने ये बात बोली, इनफैक्ट हमारे ऑफिस में एक सर ने बात बोली कि जिस दिन अपने माँ बाप के लिए पढ़ना शुरू कर दोगे ना, उस दिन कुछ बन के निकलोगे, ठीक है। जिनके लिए अभी पढ़ रहे हो ना, जिनके ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे हो, उनसे कुछ नहीं मिलेगा। टाइम लगाओ पढ़ने में, समझ आ गई। चलिए आज की क्लास फटाफट से शुरू करते हैं। और ये आता है हमारा पहला क्वेश्चन जो है इडियम का लॉर्ड इट ओवर समवन का क्या मतलब होता है। हमेशा की तरह मैं आपको 10 सेकेंड्स दूंगी आंसर करने के लिए। आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए और अपना अटेंडेंस भी मार्क कर दीजिए प्लीज, ठीक है। चलिए बताइए, लॉर्ड इट ओवर समवन। He likes to lord it over me every time, ठीक है। वो मेरे ऊपर हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश करता है क्योंकि मैं छोटी हूं उससे, है ना, क्योंकि मैं उसकी छोटी बहन हूं, इसीलिए वो मुझे हमेशा डोमिनेट करता है। वो सोचता है कि मैं बड़ा हूं तो हमेशा ठीक होऊंगा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इडियम लाइक लुकिंग फॉर अ निडल इन अ haystack, ठीक है। क्या मतलब होगा आपके हिसाब से इसका? जल्दी से अपना कमेंट, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो इसका मतलब होता है जब आप कोई ऐसी चीज ढूंढ रहे होते हो जिसका कोई फायदा ही नहीं है, वो मिलेगी ही नहीं, लेकिन हम फिर भी ढूंढ रहे हैं, ठीक है। समथिंग इम्पॉसिबल टू फाइंड बट स्टिल यू आर लुकिंग फॉर इट, है ना। लुकिंग फॉर समथिंग विच इज इम्पॉसिबल टू फाइंड, ठीक है। ऐसी कोई चीज जो मिल नहीं सकती लेकिन हम फिर भी उसको खोज रहे हैं। जैसे कि खुशियां, नहीं भाई खुशियां तो बहुत मिलती है ना, हमेशा खुशियां मिलती हैं। और दुख आता है लेकिन उसके बाद हमेशा खुशी आती है, जैसे कि रात आती है उसके बाद सुबह आती है ना। तो चलिए नेक्स्ट इडियम देखते हैं लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। ये हमने बहुत बार पढ़ा है, देखा भी है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है और आता है, ठीक है। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स का मतलब होता है कि जो हो गया उसको छोड़ दो, अब आगे की सुध लो, है ना। जो हो गया, जो बीत गई वो बात गई, ठीक है। तो जो हो चुका है उसको भूल जाओ, फॉरगेट द प्रॉब्लम्स ऑफ द पास्ट एंड वापस से सब कुछ। अगर दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है तो हम बोलते हैं ना यार, जस्ट लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स एंड बी फ्रेंड्स अगेन। आराम से दोस्ती कर लो, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, पुरानी बातों पे मिट्टी डाल दो, है ना। चलिए नेक्स्ट इडियम देखते हैं कीप समवन पोस्टेड। क्या मतलब होगा आपके हिसाब से इसका? बताइए कीप समवन पोस्टेड का क्या मतलब होगा? कीप समवन पोस्टेड का मतलब होता है टू कीप समवन इन्फॉर्म्ड, ठीक है। कि आप उनको अपने रूटीन के बारे में या अपने प्लान के बारे में अगर बताते जा रहे हैं तो यू आर कीपिंग देम पोस्टेड अबाउट योर प्लान्स, ठीक है। आप अपने प्लान्स के बारे में उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है टू कीप समवन इन्फॉर्म्ड, किसी को बताना, ठीक है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं लास्ट डिच एफर्ट। क्या मतलब होता है? किसी को लास्ट चांस देना, टू वेट फॉर अ मिनट, टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस का मतलब चुप्पी तोड़ना, ठीक है। फाइनल एफर्ट, ब्रेक द आइस का मतलब बर्फ को मत तोड़ देना, चुप्पी तोड़ने का मतलब होता है टू ब्रेक द आइस, ठीक है। चलिए बताइए इसका मतलब होता है फाइनल एफर्ट। दिस इज माई लास्ट डिच एफर्ट एंड देन आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर हिम, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल एक एफर्ट है, ठीक है, वरना मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हमारे पास आज फिर से होमोनिम्स, ठीक है। जो ऐसे वर्ड्स, दो ऐसे वर्ड्स
जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, साउंड सेम होता है, सुनने में सेम लगते हैं, लेकिन मीनिंग ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है। चलिए, इफ यू वांट टू कैच द फिश इफ यू वांट टू कैच फिश यूज डैश ऑन द हुक। बताइए आपके हिसाब से कौन सा बेट होगा, BATE या BAIT? बताइए। ओके, देखते हैं क्या होगा। देखो, ये होगा BAIT वाला बेट। इसका मतलब होता है, अभी मैं आपको बताती हूं उसका मतलब क्या होता है। आपने कभी फिश पकड़ने के वाले को देखा है? जब वो फिश पकड़ता है तो वो ना कुछ ऐसा रोप से एक स्ट्रिंग अंदर डालता है, उसमें छोटा सा खाना होता है, उसमें फंसा हुआ होता है खाना, ताकि फिशेस को अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, फिशेस को अट्रैक्ट कर सके ताकि फिशेस जो है उसमें फंस जाए, खाने के मोह में आ जाए और हम उसको पकड़ लें। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बेट। और इस वाले बेट को बोलते हैं एन एंग्री मूड। एन एंग्री मूड। ठीक है, राइट। तो आंसर होगा आपका BAIT, बेट वाला बेट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टू कंट्रोल अ हॉर्स यू मस्ट नो हाउ टू यूज ब्राइडल। कौन सा वाला ब्राइडल होगा? ये तो होता है अ वुमन हु इज अबाउट टू गेट मैरिड। हु इज अबाउट टू गेट मैरिड। ठीक है, दुल्हनिया, दुल्हन। ठीक है, who is about to get married। और ये वाला ब्राइडल होता है जो आंसर है। ठीक है, इसका मतलब होता है a set of leather bells। ठीक है, जो एक हॉर्स राइडर ना यूज करता है हॉर्स को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, एक सेट ऑफ लेदर की वो उसके नेक में ना ऐसा बंधा होता है। ठीक है, लेदर की जो बेल्ट्स होती हैं, लेदर की जो काइंड ऑफ स्ट्रैप्स होती हैं। ठीक है, काइंड ऑफ स्ट्रैप्स होती हैं जिससे वो उसकी मूवमेंट को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A dash was running fast। डो, कौन सा वाला डो? देखो, ये जो होता है ना, ये वाला, ये होता है गूंथा हुआ आटा। ठीक है, जिससे मम्मी रोटी बनाती हैं। ठीक है, मम्मी क्यों, आप लोग भी बना सकते हो, है ना। तो गूंथा हुआ आटा जिसमें से हम एक पेड़ा निकालकर उसको फ्लैट करते हैं, उसको बेलन से ऐसे ऐसे करते हैं, उसकी रोटी बनाते हैं। ठीक है, ये वाला जो डो होता है, जो कि आंसर है, ये होती है एक फीमेल डियर और रैबिट। ठीक है, तो आंसर है आपका DOE, डो। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 9th, ही इज वन ऑफ द मोस्ट डैश प्लेयर्स ऑफ इंडिया। बताइए, एमिनेंट या इमिनेंट? क्या आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, एमिनेंट या इमिनेंट? देखो, एमिनेंट का मतलब होता है, जो कि आंसर है, फेमस एंड रिस्पेक्टेड। ठीक है, वो बहुत ही फेमस एंड रिस्पेक्टेड प्लेयर है इंडिया का। ठीक है, और ये वाला जो इमिनेंट होता है, ये होता है विच इज अ थिंग विच इज अबाउट टू हैपन। अ थिंग विच इज अबाउट टू हैपन। A thing about to happen। ठीक है, तो आंसर है एमिनेंट, ये वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 10th, इफ यू विल डैश एक्सेस फूड यू विल बी पनिश्ड। ठीक है, अगर तुम ज्यादा मात्रा में क्या करोगे, होर्ड करोगे फूड को, तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, तुम्हें सजा मिलेगी। तो ये जो होर्ड होता है ना, ये होता है अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, और ये वाला जो होर्ड होता है, ये होता है स्टॉक करना। ठीक है,
ठीक है, स्टॉक करना या इकट्ठा करना, ठीक है। तो अगर तुम ज्यादा फूड को स्टॉक करोगे, अपने पास इकट्ठा करके रखोगे, तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो आंसर है HOARD, होड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ह्यू और ह्यू, शी वॉज नॉट इन फेवर ऑफ रेड ह्यू। बताइए आपके हिसाब से क्या आंसर होगा। ये जो ह्यू होता है ये हम यूज करते हैं कलर या शेड के लिए, कलर और शेड, ठीक है। तो वो रेड शेड या रेड कलर के फेवर में नहीं है, तो ये वाला ह्यू यूज होगा। और इस ह्यू का मतलब होता है टू कट और चॉप, टू कट और चॉप समथिंग, चॉप चॉप, ठीक है गाइज। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग अपने आंसर्स, मैं उम्मीद कर रही हूं कि आपके आंसर्स जो हैं वो कमेंट बॉक्स में आ रहे होंगे कॉन्टिन्यूसली, और मैं चेक भी करूंगी, ठीक है। उसके बाद पनिशमेंट भी मिलेगी। चलिए, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर अदरवाइज यू विल डैश, यू विल फेंट। कौन सा वाला फेंट, FAINT या FEINT? क्या मतलब होता है? देखो, इस फेंट का मतलब होता है टू प्रिटेंड अ मूव, ठीक है। आप लोग बॉक्सिंग देखते होगे या रेसलिंग देखते होगे, उसमें ना सामने वाले ओपोनेंट को धोखा देने के इंटेंशन से ना एक प्लेयर होता है ना, वो एक फेंट करता है, मतलब एक मूव को प्रिटेंड करता है। मतलब वो चलाता तो ये हाथ है ताकि सामने वाले ओपोनेंट को लगे कि वो इस हाथ से करेगा वार, लेकिन वो एकदम से इस हाथ से कर देता है, ठीक है। तो ये टू प्रिटेंड अ मूव टू डिसीव द ओपोनेंट इन अ फाइट, उसको हम बोलते हैं ये वाला फेंट। ये फेंट होता है अनकॉन्शियस या बेहोश हो जाना, अनकॉन्शियस, ठीक है, या बेहोश हो जाना, जो कि आंसर है कि अगर इतनी गर्मियों में तुम बहुत सारा पानी नहीं पियोगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से आप अनकॉन्शियस हो सकते हो, आप फेंट हो सकते हो, ठीक है, राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13th। ही इज एन आई डैश टू मी, आई डैश टू मी। सोर और सोर, कौन सा वाला सोर, SORE या SOAR? कौन सा वाला सोर आएगा? देखो, ये जो सोर होता है ना, ये होता है पेनफुल, कोई दर्द है, सोर थ्रोट है, ठीक है। हम बोलते हैं ना सोर थ्रोट है कि हमारा थ्रोट एक हो रहा है, दर्द हो रहा है। ये वाला जो सोर है ना, वो होता है राइज हाई इन द स्काई, राइज हाई इन द स्काई, राइट। और ये जो सोर है, तो वो क्या है, वो मेरी आंखों के लिए एक दर्द है, वो पेनफुल साइट है मेरे लिए, तो ये SORE वाला सोर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14th। He fell from the stairs and there was a dash on his forehead. Bruise या bruise? कौन सा वाला ब्रूज? उसके फोरहेड पे एक निशान आ गया, चोट लग गई, चोट का निशान आ गया, उसको हम बोलते हैं ब्रूज। तो कौन सा वाला ब्रू होगा, BREW ब्रू या BRUISE ब्रू? ठीक है, देखो ये जो ब्रू होता है ना, ब्रूज, इसको बोलते हैं टू मेक बियर, टू मेक बियर के लिए यूज होता है। ये होता है चोट के निशान के लिए ब्रूज या नील पड़ जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लास्ट। द चेयरमैन डिड नॉट गिव हिज एसेंट टू आवर प्रपोजल। कौन सा एसेंट, ASS या SCENT? कौन सा वाला एसेंट? देखो ये जो एसेंट होता है ना, ये होता है एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल, ठीक है। वो हमारे प्रपोजल को उन्होंने अप्रूवल दे दिया, एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल। ये जो होता है, ये वाला एसेंट हम यूज करते हैं ट्रैक ऑफ माउंटेन, ट्रैक ऑफ माउंटेन, ठीक है, ट्रैक ऑफ माउंटेन, हाइट, ठीक है, करेक्ट है। तो ये वाला एसेंट आएगा कि उन्होंने, द चेयरमैन ही गेव हिज अप्रूवल टू आवर प्रपोजल, राइट। चलिए ये हमारे अब खत्म होते हैं होमोनिम्स। अब आते हैं हमारे सिनोनिम्स। देखो
अबॉर्टिव, अबॉर्टिव का मतलब क्या होता है? वर्थलेस। ठीक है, ठीक है, जिस चीज का एक फेल हो गई, ठीक है, फेल, फेलिंग इन रिजल्ट, ठीक है, जो चीज वेन हो गई है, ठीक है, वेन हो गई है, राइट। एम्पल का मतलब होता है अबंडेंस, ठीक है, इनफ, अबंडेंस, ठीक है, और रेसेंट का मतलब होता है टू कैंसल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आप लोग अपने आंसर्स डालते रहिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, एड्रॉइट, एड्रॉइट का मतलब क्या होता है? क्लेवर एंड स्किलफुल, क्लेवर एंड स्किलफुल, अ पर्सन हु इज वेरी क्लेवर एंड स्किलफुल, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा डेफ्ट। रिच, वेल ऑफ, फ्रेंडली नहीं होगा, डेफ्ट। डेफ्ट का भी मतलब बहुत ही स्किलफुल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18th सिनोनिम, एलिविएट, एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है जिसमें ज्यादा एफर्ट ना लगे, ठीक है, जिसमें मतलब जो बहुत ही मेक लेस सीवियर, ठीक है, बहुत ही इजी, बहुत ही ईज में, ठीक है, कोई चीज ज्यादा मुश्किल ना करना, एलिविएट, इजी करना उसको, ठीक है, राइट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19th, अपीज। अपीज का मतलब क्या होता है? बताओ, अपीज का मतलब आपके हिसाब से क्या होगा? सिनोनिम बताइए। फार्मेबल तो होता है एप्रोप्रिएट फॉर फार्मिंग, ठीक है, एप्रोप्रिएट फॉर फार्मिंग। पीक होता है टॉप ऑफ माउंटेन, ठीक है, पीक होता है टॉप ऑफ माउंटेन। और जेलस क्या होता है? उत्साही, जिसको हम बोलते हैं उत्साही। तो बचा क्या? प्लाकेट। लेकिन अपीस का मतलब क्या होता है? प्लाकेट का मतलब क्या होता है कि किसी भी एक फाइट को ना बेसिकली रोकना और सामने वाले के डिमांड्स को मान लेना, ठीक है। टू प्रिवेंट फर्दर disagreement by providing what the opponent wants, ठीक है, प्लैकेट कर देना, राइट है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, वरना हम आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, बोस्टफुल। बोस्टफुल जो डींगे ज्यादा मारता है, ठीक है। एक्सेसिव सेल्फ प्राइड, एक्सेसिव प्राइड, एक्सेसिव प्राइड, ठीक है। ब्रैगिंग जो करता है, ब्रैगिंग। माइटी का मतलब होता है ताकतवर, ठीक है। कर्ट का मतलब होता है रूड। इररेवरेंस, इररेवरेंस का मतलब होता है शोइंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट, अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट। रेवरेंस का मतलब होता है शोइंग डीप रिस्पेक्ट, है ना। और इररेवरेंस का मतलब होता है शोइंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट, राइट। ओके, तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस, जहां पे हमने 5 इडियम्स करे, 10 होमोनिम्स करे और 10 क्या करे, 5 करे सिनोनिम्स, ठीक है। तो अब आपको कोई भी प्रॉब्लम हो यार, तो आप इस नंबर पे रीच आउट कर सकते हो, ठीक है। हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। और ये एसएससी सॉल्यूशन ले लो, इसमें बहुत सारे टेस्ट हैं, इनको लगाओ और जो प्रॉब्लम आती है वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है जो आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं। आज या कल की क्लास में हम अनाउंस कर देंगे कि एक नया बैच शुरू हो रहा है, और किसके लिए शुरू हो रहा है ये भी बता देंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको हमसे जुड़े रहना पड़ेगा, ठीक है। और हमें ऐसे ही प्यार और ऐसे ही सपोर्ट करना चाहिए भी, और आप कर भी रहे हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी वेरी मच, ठीक है। तो चलिए आज शाम को मिलते हैं 4 बजे। आज शाम की 4 बजे वाली क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ क्लोज टेस्ट डिस्कस करेंगे, तो ज्वाइन करना मत भूलना और अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलना, ठीक है। तब तक आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।